बिल्ली थैले से बाहर आ गई। बिलाखिर इत्तेहादी हुकूमत के इत्तेहाद का वक्त खत्म हुआ। अब इख्तलाफात खुलकर सामने आने लग गए। एक साल साथ चलने का दावा करने वाली इत्तेहादी हुकूमत PTM अब दस्तो गरेबां है। रही सही कसर आज मरियम नवाज ने पूरी कर दी। जलसे में हुकूमत के खात्मे का वाज़ेह इशारा दे दिया। आज मुस्लिम लीग नून ने सरगोदा में जलसा किया, जिससे सजा याफ्ता मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के अलावा खुद साख्ता वजीर आला हमजा शहबाज ने भी खिताब किया। इस दौरान मरियम नवाज ने खुलकर इत्तेहादी हुकूमत में इख्तलाफात की जानिब इशारा कर दिया। कहा, अवाम को महंगाई में धकेलने से बेहतर है हुकूमत खत्म कर दी जाए। अपने खिताब में मरियम नवाज ने महंगाई का सारा मलबा इमरान खान की हुकूमत पर डाल दिया। सिर्फ एक माह के दौरान डॉलर को आसमान तक पहुंचाने वाली मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने कहा, आज अगर डॉलर आसमान पर और मईशत वेंटिलेटर पर है तो इसके जिम्मेदार PTI चेयरमैन है। अगर हुकूमत को पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़े तो इसके जिम्मेदार इमरान खान है। साबका हुकूमत की तबाही का टोकरा अपने सर नहीं ले सकते। अवाम के लिए महंगाई का तूफान लाने से बेहतर है कि हुकूमत छोड़ दी जाए। मरियम नवाज के इस बयान के बाद वाज़ेह हो गया है कि इत्तेहादी हुकूमत में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और अब इनका एक साथ चलना मुमकिन नहीं रहा। तमाम सहाफ़ियों और तजियाकारों का कहना है कि हुकूमत अब चंद दिन की मेहमान है और जल्द मामलात इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इस इम्पोर्टेड हुकूमत का मजीद चलना मुमकिन नहीं। इख्तलाफात की बड़ी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि हुकूमत कुछ माह और चल जाए ताकि बिलावल भुट्टो को कुछ माह और वजारत खारिजा का तजर्बा हो जाए। लेकिन नून लीग को समझ आ गई है कि पीपल्स पार्टी ने उनके साथ हाथ कर दिया है और अब ज्यादा हुकूमत में रहना नुकसानदेह होगा। इसलिए नून लीग अब इक़्तिदार से जान छुड़ाना चाहती है। सरगोदा में मुस्लिम लीग नून के जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि इस शहर सरगोदा से प्यार करने वाले लोगों का शहर है। उन्होंने कहा कि एक नाअहल को पाकिस्तान के अवाम पर मुसल्लत किया गया, लेकिन मरियम नवाज ये भूल गईं कि उनके अपने वालिद असल नाअहल हैं, जिनको मुल्क के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार दे चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।